आप मेरे साथ चलिए, अभी छबीलदास स्कूल के आसपास, अभी मैं वहाँ सड़क का निर्माण करा रहा हूँ। बिजली नहीं आ रही किसी के यहाँ तो भी मैं ही समाधान करता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा समझते हैं कि परिवार का सदस्य मैं उनका। उन्हें जीतना कैसे हो, जीतने की योजना तो है, लेकिन काम करने की उन पर कोई योजना नहीं है। हमने कभी देखा ना विधायक को अपने एरिया में, आज तक नहीं देखा। जब से इलेक्शन में पिछले साल अब तक तो आए ना एक बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ में मीनाक्षी सिसोदिया। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम कराया और उन्हें जनता कितने नंबर दे रही है, यानी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आप मेरे साथ चलिए, अभी छबीलदास स्कूल के आसपास, अभी मैं वहाँ सड़क का निर्माण करा रहा हूँ। बिजली नहीं आ रही किसी के यहाँ तो भी मैं ही समाधान करता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा समझते हैं कि परिवार का सदस्य मैं उनका। उन्हें जीतना कैसे हो, जीतने की योजना तो है, लेकिन काम करने की उन पर कोई योजना नहीं है। हमने कभी देखा ना विधायक को अपने एरिया में, आज तक नहीं देखा। जब से इलेक्शन में पिछले साल अब तक तो आए ना एक बार। तो विधायक जी का बही खाता के तीसरे स्पेशल एपिसोड में हम आपको गाजियाबाद जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजीव शर्मा के कामों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी देव वर्मा ने खुद विधायक जी से बात की और पूछा कि कहिए नेताजी, गाजियाबाद सदर की जनता विकास के रिपोर्ट कार्ड में आपको कितने नंबर दे। आप मेरे साथ चलिए, अभी छबीलदास स्कूल के आसपास, अभी मैं वहाँ सड़क का निर्माण करा रहा हूँ। बिजली नहीं आ रही किसी के यहाँ तो भी मैं ही समाधान करता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा समझते हैं कि परिवार का सदस्य मैं उनका। उन्हें जीतना कैसे हो, जीतने की योजना तो है, लेकिन काम करने की उन पर कोई योजना नहीं है। हमने कभी देखा ना विधायक को अपने एरिया में, आज तक नहीं देखा। जब से इलेक्शन में पिछले साल अब तक तो आए ना एक बार। विधायक जी का बही खाता के इस खास एपिसोड में हिंदी खबर की टीम जिला गाजियाबाद के सदर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां हमने जनता से पूछा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के विधायक संजीव शर्मा को फिर से क्यों चुने। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के शहर विधायक संजीव शर्मा जी के साथ में है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या मुख्य काम हुए हैं जो कि बड़े हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदी खबर के चैनल में। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में क्या मुख्य काम रहे जो कि आपने बड़े काम किए हैं। देखिए, मैंने प्रयास किया कि मेरी जो विधायक निधि है उसको तो मैंने इस्तेमाल किया ही है, सड़कों के लिए, मैंने सीवर के लिए, लेकिन मैंने प्रत्येक विभाग से प्रयास करके काम कराने का प्रयास किया। जैसे आप स्वास्थ्य विभाग को लीजिए तो 80 करोड़ रुपए के 100 बेड का हॉस्पिटल था, इसे 300 बेड का कराने का काम किया। अगर डूडा हेड़ा का एक अस्पताल है 50 बेड का, उसको शुरुआत कराया। उसके अंदर जो स्टाफ की कमी थी उस स्टाफ की कमी को पूरा कराया है। खेल के बारे में बात करें तो महामाया स्टेडियम में इंडोर जो है स्विमिंग पूल बनवाया है, बैडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक ट्रैक, इन सब का 17 करोड़ रुपए के आसपास का काम शुरू किया। नगर निगम से आप कहें तो लगभग 150 से पौने 200 करोड़ रुपए के काम विजयनगर जोन में हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम ग्रिड से सड़क, आवास का विकास में कम से कम 100 करोड़ रुपए के काम अभी प्रस्तावित है। एक 42 एकड़ का पार्क का निर्माण होने जा रहा है। दूसरा, जो इधर के क्षेत्र के लोग हैं, आवास सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा को जोड़ने वाला एक 51 करोड़ रुपए की ताकत से एक पुल का निर्माण होने जा रहा है, उसकी एनओसी लगभग मिल गई है। और सेतु निगम उस
पुल को बनाएगा। एनएच में आप देखिए तो नेशनल हाईवे पर मैंने सड़क का चौड़ीकरण का काम कराया, फ्लाईओवर ब्रिज तैयार कराया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में जीटी रोड की सड़कें चौड़ीकरण, बॉर्डर तक चौड़ीकरण कराने का काम कराया है। कोई ऐसा विभाग है, पर्यटन विभाग की आप बात करें तो दुधेश्वरनाथ मंदिर का आप 6.5 करोड़ रुपए मैंने दुधेश्वरनाथ मंदिर में लगाए हैं। उसके अलावा जय कृष्ण पार्क बागू में अंबेडकर पार्क है, वहाँ पर 1,51,00,000 रुपए उसके लिए पास कराए हैं। डूडा विभाग की बात करें तो डूडा से लगभग 15 करोड़ रुपए का काम मैंने जो कच्ची गलियां थी उसको कराने का काम किया है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग से मैंने प्रयास ना किया हो और वहाँ मुझे सफलता ना मिली हो। लगभग मुझे 1.5 साल का समय हुआ है और 600 करोड़ रुपए का काम मैंने अपनी गाजियाबाद विधानसभा में केवल विकास के कराए हैं। जो काम सरकार के द्वारा अनुमोदित है वो काम अलग है। जैसे अभी जीटी रोड पर मेरा एक 200 करोड़ रुपए का पुल बनाने का काम जो दौलतपुरा से लेकर और इधर तक है, ये जो पुल बना हुआ है घंटाघर पर, वहाँ से लेकर जिससे पूरा जाम क्रॉस हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे काम है जो पाइपलाइन में है जिन्हें कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा कि ये डिफेंस की लैंड थी जिस पर बहुत बड़ी संख्या में झुग्गियाँ पड़ी थी। उन झुग्गियों को साफ कराकर उस पर पेड़ लगाने का काम लगभग पिछली बार 3 लाख पेड़ लगवाए थे और 3 लाख पेड़ ही अब की बार लगाने का काम आप जाएंगे उत्सव भवन के सामने देखिए, बहुत अच्छा नगर निगम कर रहा है। इधर जाएंगे तो वन विभाग द्वारा नमो वन बनाया जा रहा है। शहर के अंदर ऐसी इतनी बेशकीमती ज़मीन जिस पर झुग्गियाँ, झोपड़ी और क्राइम की जो एक तरीके से नगरी थी उसको हटवाकर हरा भरा गाजियाबाद कराने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर विधायक संजीव शर्मा के दावों की हकीकत जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता देव वर्मा ने विधायक जी से जो पहला सवाल दागा वो सदर में भीषण जाम और भारी जलभराव का ही था, क्योंकि गौशाला फाटक के जाम और जलभराव से हर कोई वाकिफ है। 30-40 साल से वो पुल बना हुआ है। वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऊपर रेलवे का है, उसका चौड़ीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन पानी निकालने के लिए हम लोगों ने पंप लगवाए हैं नगर निगम से, और उससे पहले तक विजयनगर NH9 से लेकर और गौशाला फाटक तक एक 30 करोड़ रुपए से सीएम ग्रिड से सड़क का निर्माण होने जा रहा है। उसमें उसके टेंडर्स हो चुके हैं। जीडीए के द्वारा भी मैंने भीमाबाई पार्क अभी 15 करोड़ रुपए की लागत से थाने के सामने बहुत सुंदर पार्क का निर्माण होने जा रहा है। आप DPS गोल चक्कर पर देखेंगे तो 5 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सुंदर गोल चक्कर और डिवाइडर लीलावती चौक पर और जो भागीरथ चौक है वहाँ से लेकर वहाँ तक बन रहा है जीडीए के द्वारा। तो इस पर मेरा ध्यान है, लेकिन जो चीज़ बन चुकी है उसको चौड़ीकरण करने की नीचे जगह नहीं है। उसको केवल हम उस समय जो ड्राइंग बनाई गई थी उसका ध्यान नहीं रखा गया था कि पानी कैसे निकलेगा, तो उसका एकमात्र कारण केवल मोटर ही है। तो मोटर के द्वारा अब की बार नगर निगम ने कई मोटरें लगाई थी, मैंने पत्र लिखा था। उसके बाद पानी आप देखिए, पिछली बार जो बरसात हुई थी वो एकदम से पानी निकालने के लिए मोटरें लगी हैं, मोटर से पानी निकल। लेकिन जब हमने विधायक संजीव शर्मा के विकास कार्यों का पूरा बही खाता खोला तो जनता की समस्याएं कैमरे के सामने आकर कुछ यूं बोल उठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद शहर विधानसभा में है और मेरे साथ ये जो लोग देख रहे हैं आप, ये छोटे तबके के व्यापारी हैं। इनसे जान लेते हैं कि जैसे विधायक जी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में इन लोगों को किस प्रकार की संतुष्टि मिली है और क्या कुछ कार्य रहा है इनके एरिया में। क्या नाम है आपका? मेरा अमित शर्मा है। अमित जी, विधायक जी का कार्यकाल कैसा लगा और क्या कुछ कार्य करे उन्होंने? देखो जी, विधायक जी ने अभी जनता के लिए कार्य नहीं करे हैं। चाहे उसमें हाउ टैक्स रहा, हाउ टैक्स के ऊपर नहीं बोल सके, और ना ही वो आज तक जनता से मिलने के भी आए। भाजपा का केवल एक ही कार्य रह गया है कि वो वोट उन्हें जीतना कैसे हो, जीतने योजना तो है, लेकिन काम करने की उन पर कोई योजना नहीं है। गाजियाबाद के विधायक इस टाइम फेल है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जो है जाम की समस्या भी आती है जगह जगह पर, नाली खड़ंजों की समस्या आती है जगह जगह पर। अब जैसे बरसात का महीना चालू हो गया है, पानी भरने की समस्या आती है, उसको लेकर क्या कभी विधायक जी के सामने आपको जो है जाना पड़ा? क्या कभी उनकी सुनवाई हुई आपसे? क्या विधायक जी को हमारे पास नहीं आना चाहिए था? जनता के पास रूबरू होना चाहिए था। ये क्या उन्हें पता नहीं है समस्या कहाँ कहाँ हो रही है?
ये समस्या भी अगर हमें लेके जाना पड़ेगा तो जब वो वोट लेते हैं तब वो भूल जाते हैं, तब उन्हें सब पता होता कि कौन सी समस्या किस क्षेत्र में है। अब पटेल नगर में देख लीजिए, आज ही पानी भरता और भरता ही रहेगा, वहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं है। थोड़ी देर पानी भरता ये तो चलता रहता। तो इस तरह की बात है कि विधायक जी केवल नए नए शोरूमों के फीते काटना जानते हैं। विधायक जी को काम करना नहीं आता। अगर काम करना आता तो वह जनता के बीच होते, बल्कि वो जब भी होता, मैं तो कभी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो बड़ी बड़ी दुकानों के फीते उन्होंने उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से देखते हैं विधायक जी का कार्यकाल? अभी तक तो देखो सड़कें वगैरह बिल्कुल भी यहाँ की टूटी पड़ी हैं और नाली वगैरह साफ़ नहीं है। उनको चाहिए था कि पहले सड़क वगैरह और मरम्मत करवाते हैं और नाली वगैरह साफ़ सुफ करवाते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया यहाँ। तो कभी विधायक जी यहाँ पर आए? नहीं, क्योंकि कभी नहीं। जब चुनाव का समय होता है तो विधायक जो हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं। तो आते ही हैं, लेकिन इस टाइम पे कोई नहीं आया अभी तक देखने के लिए। एक बार भी किसी ने आके नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब लाइट की समस्या बढ़ती जा रही है फैक्ट्री एरिया में। अब जैसे छोटे तबके के आप व्यापारी हैं, तो क्या व्यापार में भी समस्या आती है इनसे? बहुत ज़्यादा व्यापार रहा ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब तो व्यापार ख़त्म हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से विधायक जी का कार्यकाल रहा है, 2027 में चुनाव होंगे, कैसे देख रहे हैं इस कार्यकाल को? नहीं, देखना क्या है, जब इलेक्शन आते हैं 2027 में आने वाले हैं, अभी भग भग के आ जाएंगे घर में से, और इससे पहले कुछ नहीं। एक बार आएंगे 5 साल भूल जाओ आप। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। लाइट की प्रॉब्लम, इतनी गर्मी उतनी ज़्यादा तो लाइट कट हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। और दूसरी बात ये, हमने कभी देखा ना विधायक को अपने एरिया में, आज तक नहीं देखा। जब से इलेक्शन में पिछले सालों, अब तक तो आए ना एक बार भी। आते तो हम अपनी समस्या बताते, समस्या का समाधान बताते, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जब आते नहीं तो बताएंगे किसे। तो लाइट कितने घंटे आती है लगातार? देखो अभी आई, पता नहीं, मुझे उम्मीद भी नहीं 10 मिनट में आई, 2 घंटे में ना आवे, ना ही 4 घंटे में नहीं, और आ जाए तो भी आ जाए, कोई वो नहीं है जी। लाइट की जो है दरें भी कम कर दी हैं। जो ऊर्जा मंत्री है उनका कहना ये है कि जो लाइट की दरें अभी बढ़ाई थी उस पर उनका गुस्सा जाहिर हुआ था, उसमें भी जो उन्होंने कटौती करी है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार रही है और 2027 में भी चुनाव है। कटौती करने से क्या फ़ायदा हुआ? कटौती करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब लाइट ही नहीं देनी, इस कटौती का क्या फ़ायदा हुआ? जो वर्कर हमारे यहाँ बैठ के 10-10 घंटे चले जाते हैं और हम लोगों को उनका रेंट भी देना पड़ता है, तो उस चीज़ का क्या करेंगे हम लोग? वो चीज़ भी तो होनी चाहिए ना समाधान। आकर यहाँ देखें भी क्या हाल है क्या नहीं है यहाँ जगह का। और अभी पीछे सीवर लाइन डाली गई, सीवर लाइन के जो होल थे ऊपर मेन होल डाले गए, वो ऐसे थे जैसे 2-2 इंची के मुश्किल से। एक स्कूटर या कार भी निकल जाती थी, वो टूट के दब जाते थे। और ऐसे ऐसे हादसे होते देखें कि स्कूटर का अगला टायर अंदर गया तो आदमी गया, उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर आकर यहाँ चक्कर लगाएं और यहाँ देखें कि यहाँ का माहौल क्या है, क्या सुधार करना है हम लोगों को, तभी तो आगे कुछ बढ़ेगा, तभी तो जनता उनका साथ देगी। केवल एक बार साथ लेकर चले जाने से कुछ नहीं होता, दोबारा भी तो सहयोग चाहिए ना। इस तरीके से देख रहे हैं कार्यकाल विधायक जी का? पानी भी नहीं आता यहाँ, पानी की समस्या भी है। पानी की समस्या। तो क्या कभी इस समस्या के बारे में आपने कोई कंप्लेंट करी? क्या कभी किसी अधिकारी के पास में या यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पास कभी गए? कोई सुनता तो है नहीं, जामा किसके पास? कोई नहीं सुनता। कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं जब जाते हो? हाँ जी करवाएंगे, करवाते हैं नहीं। मतलब आश्वासन देते रहते हैं। हाँ जी। विधायक जी का क्या कार्यकाल रहा है? विधायक जी किस तरीके से आते हैं यहाँ पे, काम वाम कुछ करवाते हैं नहीं करवाते? हम लोग अभी तक देखा नहीं, क्यों झूठ बोला। वैसा विधायक जी का सुनने में आया कि आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी। सुनने में आती है आदमी बढ़िया है, लेकिन देखा कभी नहीं है। अभी नहीं देखा हमने कभी भी। मतलब जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, जब से आप मिले ही नहीं हो? नहीं मिले, पहले हफ्ते में रहते हैं, हमने कभी देख लिया। जनता की आवाज विधायक जी के चुनावी वादों और सारे सियासी दावों की पोल खोल रही थी। हमें भी गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जाम और जल भराव की ही नजर आई। चाहे बात छबील दास स्कूल के पास जल भराव की समस्या की हो या फिर हापुड़ तिराहे पर नाले में गिरकर दर्दनाक मौत की। सड़क पर गड्ढे और खुले नाले जनता के लिए चेतावनी बनी तो प्रशासन के लिए खुली चुनौती। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था, वो आपने संज्ञान में लाए हैं, तो मैं इस पर इसका फॉलोअप लेता हूँ इसमें क्या, क्योंकि बरसाती नाले हैं, अभी नालों की सफाई भी होनी है बरसात से पहले, और मैं इस पर संज्ञान लेकर बात करूँगा नगर निगम के आयुक्त से। आप मेरे साथ चलिए, अभी छबील दास स्कूल के आसपास अभी मैं वहाँ सड़क का निर्माण करा रहा हूँ।
और मैं कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर, क्योंकि मैं तो 6 साल अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे पास वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ओपी अग्रवाल जी और सब लोग मुख्य सड़क पर, और मैं कम से कम 1.5 साल के कार्यकाल में 20 बार छबील दास स्कूल के आसपास और उस वार्ड के अंदर जा चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ अभी चलता हूँ इसी स्थिति में, और कम से कम 100 लोग वहाँ पे मेरे जानने वाले, एक एक व्यक्ति मुझे जानता है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं या तो विपक्ष के लोग होंगे या ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई जानता नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड, कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसे लोग मुझे नहीं जानते और लोग ये कहते हो कि किसी ने मुझे बुलाया हो और मैं ना वहाँ गया हूँ। छबील दास स्कूल में ही मैं कम से कम आरटीई के तहत कम से कम 20 अभी एडमिशन ही कराए हैं। ये अलग बात है, पानी भर रहा, लेकिन उसका उद्घाटन भी किया है अभी और वो बन रहा है। हमारे पार्षद वहाँ पर वार्ड 9 की शीतल चौधरी जी हैं, एक्टिव हैं, हिमांशु परासर हैं, भूषण यादव हैं, सुंदर भाटी हैं। एक मैंने बड़ी लाइट वहाँ पर लगवाई है और कम से कम 15 से ज़्यादा मैंने 6 लाख रुपए की अपनी लागत से लाइटें वहाँ पर लगवाई हैं। एक एक गली, एक एक सड़क के बारे में मुझे वहाँ जानकारी है। वैसे इन दिनों गाजियाबाद सदर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम ही है। चौधरी मोड़, मालीवाड़ा, बस अड्डा और हापुड़ तिराहा जैसे कई क्षेत्रों में भीषण जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बना है। जाम के लिए अभी कमिश्नर के यहाँ बैठक हुई थी, मैंने कुछ पॉइंट्स उन्हें लिख कर दिए थे अपने पत्र पर। आप चाहिए तो वो पत्र ले आ सकते हैं। जहाँ जहाँ जाम की समस्याएं रहती हैं वहाँ वहाँ वो जाम की समस्या, सबसे बड़ी जाम की समस्या ठेलियों से होती है, और जो दुकानदार हैं वो अतिक्रमण करते हैं, उनसे ये समस्या ज़्यादा होती है। लेकिन अपना अभी पुलिस ने भी एक अभियान चलाया था, 2 कदम पीछे करके अभियान था। लगातार उनसे सबसे आग्रह भी किया जाता है, लेकिन मैं कई बार खुद भी जाता हूँ जीटी रोड पर, तो मैं देखता हूँ कि लोग ज़बरदस्ती ठेलियाँ खड़ी करके रखते हैं या अपने दुकान के आगे सामान रखते हैं। सामान के आगे स्कूटर है, स्कूटर के आगे फिर वो ग्राहक आएगा, वो खड़ा होगा। तो हमें अपने आप में भी आत्मसात करना होगा। अगर आज कहेंगे तो पुलिस ज़बरदस्ती लोगों का सामान हटवाने पर लग जाएगी, तब आप लोग आएंगे, तब आप लोग कहेंगे कि ज़बरदस्ती सामान हटा रहे हैं, पुलिस उत्पीड़न कर रही है। तो बड़ा समन्वय बनाकर काम को करना होता है। पहले नोटिस दे रहे हैं, पहले आग्रह कर रहे हैं, उनसे नोटिस दे रहे हैं, नोटिस देने के बाद लोगों से फिर कहा जाता है कि बाज़ार अच्छा रहेगा, उसमें आने जाने की सुविधा होगी, तभी लोग आएंगे। अगर आप खुद ही जाम लगा के रखोगे तो लोग कैसे आएंगे। अभी मैंने पीछे व्यापार मंडल की बैठक की, मैंने सब लोगों से कहा कि अगर बाज़ार को आप सुगम कर देंगे तो लोग आने जाने में अच्छी सुविधाएं, उसको सुविधा उनको लगेगी, और अगर हम वही जाम लगा के रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। हालांकि बीजेपी विधायक संजीव शर्मा खुद को जमीन से जुड़े नेता बताते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बीच विधायक संजीव शर्मा जनता दर्शन कार्यक्रम, चौपाल और चाय पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरे पास लगभग 250-300 लोग रोज जनता दर्शन के लिए आते हैं। मैं उन सब लोगों की बात भी सुनता हूँ, और उसके अलावा भी मैं जहाँ कहीं चौपाल लगाकर वार्डों में जाकर, अभी 12 सालों का हमारा केंद्र सरकार का वो आया था, उसमें भी मैं जगह जगह जाकर, और मैं 12 बजे तक अपने घर पर रहता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, उसके बाद अधिकारियों से मिलता हूँ, उसके बाद जो कार्यक्रम होता है जनता के साथ मिलता हूँ, जनता के यहाँ जाता हूँ, चाय पे चर्चा करता हूँ, लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और उनकी समस्याओं को। अब तो स्थिति यह है कि विधायक के पास जो समस्याएं आनी चाहिए, उसके अलावा भी जो नगर निगम की समस्याएं हैं वो भी मैं ही सुनता हूँ। किसी भी डिपार्टमेंट की समस्याएं, वो अगर किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा तब भी मैं ही उसका समाधान करता हूँ, बिजली नहीं आ रही किसी के यहाँ तो भी मैं ही समाधान करता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा समझते हैं कि परिवार का सदस्य मैं उनका, और मैं चाहता भी यूँ हूँ कि मैं परिवार का सदस्य ही बनकर इस क्षेत्र में उन लोगों के बीच में रहूँ, और वो लोग जितना स्नेह मुझे करते हैं उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, उससे मुझे बल मिलता है। इसी प्रकार क्षेत्र के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर गाजियाबाद सदर की जनता बीजेपी विधायक संजीव शर्मा से खासा नाराज दिखाई दी। आक्रोशित लोगों ने विधायक जी के बही खाते से विकास का पन्ना कुछ यूं फाड़ा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो विधायक जी की तरफ से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए क्या लोगों के लिए जो है सेवाएं उपलब्ध करवा रखी? देखिए, जब स्वास्थ्य उसमें जाते हैं, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ भीड़ बहुत है,
लेकिन जब सुविधाओं के नाम पर कहते हैं MRI बाहर करवा लीजिए या आप अल्ट्रासाउंड बाहर का, या मशीन ख़राब हो गई, तो एक उन पर विकल्प नहीं है। अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है, एक विकल्प होना चाहिए था कि अगर एक ख़राब हुई दूसरी चालू रहनी चाहिए थी। ऐसा कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर, और वो जनता त्रस्त है इस टाइम। स्वास्थ्य के नाम पर जो विधायक जी होने के नाते उन्हें कार्य करना थे कि अगर 32 वार्ड उनके अंतर्गत आते थे, 32 वार्ड में जाके वो जनता के स्वास्थ्य का काम करते, वो जो नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये छोटे तबके के व्यापारी हैं जिनका ये कहना है कि विधायक जी जब विधायक जी बने थे उसके बाद से लेकर विधायक जी का यहाँ पर एक बार भी आगमन नहीं हुआ, लोगों से रूबरू नहीं हुआ। जनता की समस्या से इतर बात जनाधार की करें तो बीजेपी विधायक संजीव शर्मा 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार सत्ता का कमल खिलेगा, डबल इंजन दौड़ेगा और गाजियाबाद सदर विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। 27 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 27 के चुनाव में कोई चुनौती है ही नहीं कहीं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हाईवेज, आप जितनी किसी भी विषय पे आप बात कर लीजिए, तो यहाँ कोई गाजियाबाद के अंदर कोई चुनौती नहीं है। बहुत आसानी के साथ हम तो चाहते हैं कोई अच्छे से उम्मीदवार हमारे सामने आए जो चुनाव लड़े, और चुनाव ऐतिहासिक होगी। अब की बार जीत ऐतिहासिक होगी। जितनी वोट अब की बार मिली है, मैं दावा आपके चैनल पर कर रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मिलिए, उससे दुगनी वोट मुझे मिलेगी। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे शहर विधायक संजीव शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सुबह से लेकर 12 बजे तक जो है जनता दर्शन रहता है और लोगों की जो जन सुनवाई होती है उस पर जो है निस्तारण करने का विधायक जी का कार्य रहता है। जब छोटी मोटी समस्या भी हो, पानी से लेकर सड़क तक की कोई भी समस्या हो, उसके लिए विधायक जी तत्पर तैयार रहते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा 2027 का चुनाव कैसा रहता है इनके लिए। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। फिलहाल के लिए इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खोलेंगे कामों का बही खाता। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर। आप मेरे साथ चलिए, अभी छबीलदास स्कूल के आसपास, अभी मैं वहाँ सड़क का निर्माण करा रहा हूँ। बिजली नहीं आ रही किसी के यहाँ, तो भी मैं ही समाधान करता हूँ। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं और ऐसा समझते हैं कि परिवार का सदस्य मैं उनके। उन्हें जीतना कैसे हो, जीतने की योजना तो है, लेकिन काम करने की उन पर कोई योजना नहीं है। हमने कभी देखा ना विधायक को अपने एरिया में, आज तक नहीं देखा। जब से इलेक्शन में पिछले साल, अब तक तो आए ना एक बार।